हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि क्विंटन को वो असिस्टेंट मारने आया हुआ रहता है, मगर क्विंटन उस असिस्टेंट को कैद कर लेता है अपने स्पेस ऑफ माइंड में और उससे पूछताछ कर रहा होता है। और पूछता है क्विंटन, आखिर तुम्हें किसने हायर किया था? तभी वो असिस्टेंट कहता है, मास्टर मुझे जाने दीजिए, मैं इस चीज़ को नहीं बता सकता हूँ। तभी क्विंटन उसकी पावर को और बढ़ा करके और भी ज़्यादा हार्म करने लगता है। तभी असिस्टेंट बोलता है, मास्टर मुझे चीफ ऑफ असुरा लीग और मास्टर लेन ने हायर किया था आपको जान से मारने के लिए। ये बात सुनकर के क्विंटन और गुस्सा हो जाता है और कहता है, इन दोनों फैमिली से मेरा कब पीछा छुड़ेगा। तभी वो बंदा अपने रियल वर्ल्ड में आकर के बोलता है, मास्टर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी क्विंटन कहता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम इतने भी क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मुझे मार सको। तभी वो बंदा कहता है, मास्टर आई एम सॉरी। तभी कुन्नान कहता, तुमने ना जाने कितने बच्चों को और मासूमों को पैसे के लिए जान से मारा होगा, तो आज भी तुम्हारा मरने का दिन है। तभी वहाँ पे कुन्नान एक स्लैश मार लगा करके उसको जान से मार देता है और उसके सारे पैसे लूट लेता है। और यहाँ पे हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है। कुन्नान अपने मेंशन में आ जाता है और सोचता है कि अब मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल जल्द से जल्द बनना होगा, वरना ये दोनों फैमिली मेरा जीना हराम कर देंगी। फिर क्विंटन ढेर सारे एलेक्सन निकाल करके उसको मेडिसिन बनाने के लिए रेडी हो जाता है और फिर अपने फर्नेस को बाहर निकालता है और सोचता है, क्यों ना आज मैं एक साथ कई सारे एलेक्सर को रिफाइन करूं। और ये सोचते हुए वो साथ में अपनी एशियन बुक भी बाहर निकाल लेता है, जिसमें ढेर सारे मेडिसिन्स के बारे में लिखा रहता है। और उसे पढ़ के हमारा क्विंटन उस मेडिसिन को बनाने लगता है और उसे बनाते बनाते काफ़ी वक्त बीत जाता है, लगभग 4 घंटे हो जाते हैं और क्विंटन की मेडिसिन अभी भी नहीं तैयार हुई रहती है। तभी क्विंटन आराम से सोचता है कि आज मैं अपने लिए वुड हीलिंग पिल ज़रूर बना के रहूँगा, जो मेरे कल्टीवेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। और ये सोच कर के क्विंटन अपनी पिल को रिफ़ाइन करने लगता है और रिफ़ाइन करते करते 2 घंटे और भी बीत जाते हैं। तभी उसकी पिल बन कर के तैयार हो जाती है और सडन वो देखता है कि उसकी पिल रेडी हो चुकी है। और ये देख कर के क्विंटन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी पिल की स्मेल पूरे ही रूम में फैल जाती है। इसकी वजह से तो आसपास के लोग भी उस पिल की स्मेल को सूंघ सकते हैं। तभी हम देखते हैं क्विंटन ने उस पिल को पूरी तरीके से बना लिया रहता है और टोटली वो 10 पिल बनाता है, जो कि लो ग्रेड की पिल रहती है। और इस पिल का नाम रहता है वुड हीलिंग पिल। और इस पिल को बना करके क्विंटन काफ़ी खुश हो जाता है कि फाइनली मेरी अब कल्टीवेशन सही हो जाएगी और मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। क्विंटन सारी पिल्स को कलेक्ट करके बाहर निकल जाता है, क्योंकि आज उसका अल्केमिस्ट का एग्ज़ाम होने वाला हो रहता है। अभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हमें लिन फैमिली का सीन दिखाई देता है और वहाँ पे लिन फैमिली का यंग मास्टर पिल रिफाइन कर रहा होता है और वो फाइनली एक पिल रिफाइन कर लेता है, जो कि होती है वुड हीलिंग पिल ही। और वो लो ग्रेड की 6 पिल होती हैं। और ये देख करके अगला बंदा उसे कॉन्ग्रेट्स करता है, कहता है, मास्टर आप जैसा तो बंदा कोई भी नहीं होगा और आज तक पूरे शॉर्ट सिटी में कोई भी 6 वुड हीलिंग पिल को रिफाइन नहीं कर पाया है। ये बात कह करके वो दोनों हंस रहे होते हैं। तभी वो बंदा कहता है, मास्टर मैं क्विन फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। और ये कह करके वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने दांत को पीसता और कहता है कि मैं तो किसी भी तरीके से क्विंटन को ख़त्म कर दूंगा और उस सॉल्ट लेक की फीमेल मेस को भी ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि उसने भी मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। ये बात सुन करके वो मास्टर कहता है, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। फिर वो बंदा कहता है, मास्टर मुझे जाने दे की इजाज़त दे। फिर वहाँ पे एक लेडी की एंट्री होती है, जिससे हमारी क्विंटन की शादी होने वाली रहती है। और वो बंदी एंट्री करते ही कहती है लिन से कि मैंने सुना है कि तुम्हारे छोटे भाई को क्विंटन ने मार दिया है। ये बात सुन करके वो लिन फैमिली का यंग ब्रदर कहता है कि हाँ ऐसा हुआ है। तभी वो कहती है, तुम उसे ऐसे कैसे जाने दोगे? तभी वो कहता है कि बस मेरी जान थोड़ा सा सब्र करो, तुम्हें उसका रिजल्ट दिख जाएगा। तभी वो लेडी कहती है कि क्विंटन क्या बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, मुझे इस बात को लेकर के काफ़ी परेशानी हो रही है। और ये कहते हुए वो काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी वो बंदा उसे हक करके कहता है, मेरी जान तुम परेशान ना हो, मैं सारी चीज़ों को संभाल लूँगा।
तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें मेयर के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्विंटन बाहर खड़ा रहता है अपना टेस्ट देने के लिए। तभी उसे वहाँ पे स्वॉर्ड लेक की मिस कहती हैं कि क्विंटन आज तुम्हें कैसे भी करके इस टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा। तभी क्विंटन कहता है बस मैं इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लूँगा, आप इस बात को लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो। तभी मिस कहती तुम्हारी वजह से अब हम एक अल्केमिस्ट मिल जाएगा अपने पवेलियन के लिए। ये बात कह कर के दोनों काफ़ी खुश हो रहे होते हैं और मेयर मैंशन के बाहर खड़े होते हैं। तभी कुछ लोगों की आवाज़ आती है, पीछे से एक बंदा कहता है कि यहाँ पे स्वॉर्ड लीग की मिस यहाँ क्या कर रही है। तभी वो बंदी कहती है चीफ ऑफ असुरा लीग का बंदा यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। तभी वो दोनों एक दूसरे को टॉन करने लगते हैं। तभी वो बंदा जो चीफ ऑफ अजूरा लीग के बगल में खड़ा रहता है वो कहता है क्विंटन तुम यहाँ कचड़े, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। तभी क्विंटन कहता है तुम यहाँ पे कैसे आ गए, मैंने तो तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दिया था। ये बात करके वो हंसने लगता है। तभी उसके बगल वाला बंदा कहता है कि ये तुम इसे जानते हो, ये क्विंटन है। तभी वो बंदा कहता है क्विंटन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है उसे जान से मारने के लिए। तभी उसके साथ आया हुआ बंदा जो कि असुरा लीग का हेड होता है वो कहता है रुक जाओ, क्योंकि क्विंटन तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल है, वो तुम्हें चुटकियों में मार देगा। अभी तुम्हारी पावर लेवल, कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा लो है। ये कह के उसे शांत करता है और खुद सोचता है मैंने तो उस असिस्टेंट को इसे मारने के लिए भेजा था, आखिर ये इतना ताकतवर कैसे है कि वो उस असिस्टेंट से बच गया। मैं तो इसी बात के लिए शौक हूँ। और वो कहता है कि लगता है मुझे क्विंटन को हल्के में नहीं लेना होगा, और इसके लिए कुछ ना कुछ मुझे अलग ही प्लान बनाना होगा, और इसके लिए मुझे लिन फैमिली के यंग मास्टर से भी बात करनी होगी। और फिर वो बंदा कहता है कि क्विंटन तुम जैसे कचड़े यहाँ क्या कर रहे हैं, तुम्हारी तो कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हुई थी। तभी हमारी वो यंग लेडी कहती हैं तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो, पहले तो हमें इस टेस्ट के बारे में देखना चाहिए, और तुम जैसे लोग जो आज तक 9th लेवल का टेस्ट पास नहीं कर पाए वो भी यहाँ पे आए। तभी वो बंदा कहता है तुम मेरे मास्टर के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो, मेरे मास्टर इस स्वॉर्ड पवेलियन में सबसे ज़्यादा जीनियस है। तभी वो बंदी कहती है हाँ हाँ मुझे पता है। तभी क्विंटन कहता है कचड़े तुम तो मत ही बोलो, मैंने तो तुम्हें पटक पटक के धोया था, तुम भूल गए क्या। तभी वो बंदा कहता है क्विंटन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हारे हाथ पैर को तोड़ दूंगा जैसे तुमने मेरे तोड़े थे। तभी वो बोल करके वो चुप हो जाता है, अरे ये क्या, मैंने तो अपना ही भांडा फोड़ दिया। तभी वो बंदा कहता है अब शांत हो जाओ, कितनी अपनी बेइज्जती कराओगे, और क्विंटन से तुम्हें बदला लेना है तो इस कंपटीशन में उससे जीत करके और इसका अल्केमिस्ट का टेस्ट पास करके उसके मुंह पे अपना रिजल्ट मारो और इस कंपटीशन में उसे हरा दो। ये बात करके वो एकदम शांत हो जाता है सुन करके, और कहता है मैं कैसे भी करके आज उसे इस कंपटीशन में हरा दूंगा। तभी वहाँ पे हमें मेयर मेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। एक बंदर कहता है मास्टर मास्टर आप कहाँ पे हैं, और ये कहते हुए वो बंदा मेयर मेंशन में घुसता चला जाता है। और फिर वहाँ पे हमें वहाँ का मेयर मेंशन का सीन दिखाया जाता है। मेयर कहते हैं आखिर तुम क्यों इतना पगला रहे हो, क्या बात है। तभी वो बंदा कहता है मास्टर बाहर बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है और आज टेस्ट का दिन है, आप रेडी तो हो जाएं और चलें। तभी मास्टर कहते हैं कि ठीक है मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। तभी उसकी बेटी कहती है मास्टर फादर क्या हुआ आपको। तभी वो कहते हैं कि आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है और मैं आज कैसे टेस्ट लेने जाऊँ। ये सोच करके वो काफ़ी परेशान हो रहते हैं। तभी उसकी बेटी बोलती है कि फादर क्यों ना आज मैं आपकी जगह टेस्ट लेने के लिए चले जाऊँ। ये सोच करके वो उसके फादर काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी उसकी बेटी कहती है कि मैं इस चीज़ को हैंडल कर लूँगी, तब आपको क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। तभी उसके फादर कहते हैं बेटा मुझ पर ट्रस्ट तो बहुत ज़्यादा है तुम पे, मगर तुम इस चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ पे किसी को भी ना पता चले कि तुम मेरी बेटी हो, बस इस बात का ख्याल रखना। और हाँ वहाँ पे तुम जा कर के ये बोलना कि तुम इस टेस्ट के इंचार्ज हो, एग्ज़ामिनर हो। ये बोल करके वो एकदम खुश हो जाती है और कहती है मैं फादर इस चीज़ को संभाल लूँगी। और ये कहते हुए उनको बाय बोल करके वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हमें मेयर मेंशन का टेस्ट हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे लोग बैठ करके मेयर का इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि बिना मेयर के आए हुए यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट नहीं होगा। तभी वो बंदा कहता है आखिर मेयर कितना घमंडी है, हमें 1 साल से इंतज़ार करा रहा, आखिर वो आता क्यों नहीं। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मेयर तुम्हारी तरह खाली इंसान नहीं, उन्हें बहुत ज़्यादा काम होता है सिटी का,
और तुम तो बेवजह इतना भौंक रहे हो, तो कुछ पल के लिए शांत हो जाओ और थोड़ा और इंतज़ार करो। तभी वो बंदा कहता है हद होती है किसी चीज़ की। तभी हमारे वहाँ यंग लेडी की एंट्री होती है और वो बोलती है आई एम सॉरी, मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, आज ही मैं आपकी एग्ज़ामिनर हूँ। ये कहते हुए यहाँ पे ये सीन ख़त्म हो जाता है और ये एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये सारी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैं और भी एपिसोड इसके अपलोड कर सकूँ, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।